शांति परम पिता परमात्मा जो हम सभी आत्माओं के सच्चे सच्चे माता पिता शिक्षक और सद्गुरु हैं, हमारे परम मित्र और सहायक हैं, जो सर्वशक्तिवान है, ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के भंडार और दाता है और सदा ही विधाता है, देने वाले हैं। लेकिन आत्माएं पिता परमात्मा से जो प्राप्ति होनी चाहिए वो कोटि कोटि आत्माओं में से कोई एक प्राप्त करता है। इसलिए परमात्मा ने गीता में कहा कि अर्जुन, जो मेरे से प्राप्ति हो सकती है उस प्राप्ति को संपूर्ण रीति प्राप्त करने वाले कोटों में क्या, पद्मों में कोई होता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, परमात्मा पिता को पहचानना सबसे बड़ी प्राप्ति है, सबसे बड़ा इसी में कल्याण है। कहने को सभी कह देते हैं कि हमने भगवान को पहचाना, लेकिन पूर्ण रीति पहचानने वाले ही नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हो जाते हैं। हमारी मातेश्वरी जी ने आते ही बाबा को एक दृष्टि से ही पहचान लिया और परमात्मा इस रथ में विराजमान है। चाहे रथ बूढ़ा है, साधारण है, लेकिन स्वयं सर्वशक्तिवान इनमें विराजमान है। ऐसे हमारी दीदी मनमोहिनी जी ने भी देखा, चाहे वो ध्यान में नहीं गई, ट्रांस में नहीं गई, लेकिन बाबा के ऊपर सिर पर उन्होंने लाइट का ताज देखा जो हटा ही नहीं, और उनको ये महसूस हुआ कि यही श्री कृष्ण है। वास्तव में श्री कृष्ण की आत्मा ही अंतिम जन्म में इस काल चक्र में प्रजापिता ब्रह्मा का पार्ट बजाती है। इसलिए कहा कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, क्योंकि प्रथम जन्म श्री कृष्ण है और अंतिम जन्म दादा लखीराज है, और उसमें प्रवेश करके पिता उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं, जिसको आदि देव, भागीरथ, नंदीगण भिन्न भिन्न उनको टाइटल दिए गए हैं। तो शिव बाबा प्राप्ति कराने के लिए हमें बहुत से इजी सहज से सहज सिर्फ कहते हैं, बच्चे, बाप को पहचानो, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, माता हूँ, शिक्षक हूँ, रक्षक हूँ, बस मुझे याद करो। लेकिन याद भी तभी होती है जब किसी से प्यार होता है, और प्यार के लिए शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, सोचो कि मेरे से कितनी प्राप्तियां होती हैं, जो तुम्हारे 63 जन्मों के पाप हैं वो मैं बहुत आराम से इस योग बल से तुम्हारे भस्म कर देता हूँ, और इतनी शक्तियां प्रदान करता हूँ, तुम्हें इतनी दिव्य बुद्धि देता हूँ जो तुम सदा ही विकर्मा जीत, प्रकृति जीत, माया जीत बन जाते हो। तो यही बाबा की अत्यंत कृपा है। सिर्फ बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। तो जो आत्माएं
पिता परमात्मा को संपूर्ण रीति से दिल व जान सिख व प्रेम से याद करती हैं, वही जन्म जन्म के फल पाती हैं। सारे कल्प के लिए 5000 वर्ष के लिए विधाता पारब्रह्म परमेश्वर हमारी जीवन को खुशहाल, अत्यंत प्रॉब्लम लेस बना देते हैं और अनेक समस्याओं, अनेक रोगों से मुक्त करते हैं। इसलिए कहा, जब तुझसे न सुलझे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो तू ना कर पाया भगवान करेगा। सोचो, भगवान और दया के सागर, क्षमा के सागर, प्रेम के सागर हमें मिले हैं, जो ज्ञान के, आनंद के, शांति के, सुख के, पवित्रता के, शक्तियों के भंडार और दाता है। सदा ही हमारा उपकार करते हैं। तो ऐसे प्यारे पिता को हमने देखा, हमने पाया। ऐसे प्यारे पिता को पहचान करके जितना चाहो, जैसा चाहो, अपना भाग्य बनाने का यही केवल सुअवसर है पुरुषोत्तम संगम युग। इसलिए बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, 1 सेकंड की भी बहुत वैल्यू है। 1 सेकंड की में पद्मों की कमाई जमा करते हो। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे व्यर्थ चिंतन से बचो, व्यर्थ बोलो नहीं, व्यर्थ देखो नहीं, व्यर्थ सुनो नहीं, और सदा ही इसको फॉलो करने के लिए, बाप के गुण धारण करने के लिए केवल एक बात धारण करो, निराकारी स्थिति में टिको। जितना निराकारी स्थिति में टिकेंगे, उतना ही निर्विकारी और निरअहंकारी बनेंगे और सदा खुशियों के, आनंद के, सुख के झूले में झूलते रहेंगे। क्योंकि निराकारी स्थिति में आने से ही हम विकर्मा जीत बनते हैं और हम प्रकृति जीत बनते हैं, हम विशाल बुद्धि बनते हैं, हम श्रेष्ठ कर्म करने वाले बनते हैं और समस्त विश्व के लिए हम सुख देने वाले बाप के बच्चे सुखदेव मुनि बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, पाने का केवल यही समय है। तो इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं, जाग सजनिया जाग, नव युग आया रे। अरे बच्चे, नया युग, जिसे सतयुग कहते हैं, सतयुग की दुनिया के परम सुख, परम आनंद वही आत्माएं पा सकती हैं जो इस संगम के समय में अपनी जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाती हैं। और महान बनाने वाला स्वयं विधाता भगवान है। सिर्फ कहता है, मेरी छत्र छाया के नीचे आ जाओ। जैसे दोपहर को सूर्य हमारे सिर पर होता है, तो सारी हमारी परछाई पैरों के नीचे होती है। तो बाबा कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करो, बाकी सर्व कलाएं, सर्व शक्तियां, सर्व वरदान देना मेरा काम है, और वो ऑटोमेटिकली मिल जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, सिमर सिमर सुख पाओ। बच्चे, इस साधारण तन में आए हुए को, शिव बाबा को पहचानो। और इसलिए जो आत्माएं पहचानती, वही कहती हैं कि हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। जो इम्पॉसिबल कार्य होते हैं वो बाबा सहज कर देते हैं, और उसके लिए सिर्फ हमें एक शिक्षा देते हैं
कि बच्चे धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के घनेरे दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा, दुख के बादल छट जाएंगे। बच्चे सोचो कौन मिला है, थोड़ा सा धैर्यता धरो। गीला कपड़ा हम धूप में सुखाते हैं, थोड़ा वेट करो, वही कपड़ा सूख करके उस शाइनेस में आ जाता है, समस्त कीटाणु मर जाते हैं, उसके अंदर बदबू खत्म हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जो तुम्हारी विकारों की 63 जन्मों की बदबू है, जो तुम्हारे मैलापन है, जो तुम्हारी कमियां हैं, वो मेरी याद से ही, योग की अग्नि से ही भस्म हो जाती है। लगन की ही अगन है, जैसे कोई लगन होती है, उस लगन में ही आत्मा खो जाती है। तो इसलिए मीरा के लिए कहा लागी ऐसी लगन, मीरा हो गई मगन कि हर पल हरि गुण गाने लगी। तो ऐसी बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी बाबा को बहुत प्यार से याद करो, तो बाबा हमारे भाग्य की कलम हमारे हाथ में दे देता है कि बच्चे जो जैसा भाग्य लिखना चाहो लिखो। लेकिन हम स्वयं कहते हैं कि हे बाबा, हम तो फिर भी अल्पज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हो, आप ही हमारा भाग्य जैसा लिखो। हमें संपूर्ण निश्चय है कि आप जो लिखेंगे उसमें ही हमारा बेटरमेंट है। इसलिए दुनिया में कहा गया कि भक्तों को भी कहते हैं कि प्रभु की इच्छा, जो भगवान चाहते हैं वही तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। कई भक्तों ने अपनी स्व इच्छा से चीज़ें मांगी, परमात्मा ने तो तथास्तु कहा, लेकिन वो उन इच्छाओं में ही फंस गए, उनका भला नहीं हुआ। इसलिए हम कहते हैं नहीं बाबा, आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, आप तो सारे चक्र को अच्छी तरह जानते हो, हमें भी जानते हो, हमारी कर्मों की गति को जानते हो, जो आप जैसा समझो मैं उसी में राजी हूँ। तो बाप भी बार बार कुर्बान हो जाते हैं कि इस बच्चे ने मेरे ऊपर इतना विश्वास रखा कि जो बाबा कहेंगे, बाबा करेंगे उसी में कल्याण। तो इसलिए भगवान विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर को पहचानो अच्छी तरह से, और यही समय है। लेकिन अब अगर यही है अब भी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, क्योंकि ये डायमंड अपॉर्चुनिटी, ये हीरे तुल्य चांस केवल अभी मिलता है। इसलिए पालो प्रभु से प्यार, अगर है पाना, कहीं बीत ना जाए, कहीं खो ना जाए हमारा श्वासों का खजाना। तो बाबा दया के सागर मिले हैं, प्रेम के सागर मिले हैं, हर पल हमारी जीवन को श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाने वाले मिले हैं। इसलिए ऐसे प्यारे प्यारे बाप को अपने नैनों में, अपने बुद्धि में, अपने दिल में, दिमाग में, अपने रोम रोम में जिसने बसा लिया उसी का ही बेड़ा पार हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बच्चे भी कहते हैं हम धन्य धन्य हो गए जो प्रभु को भा गए। ये सुंदर चांस केवल अभी ही मिलता है, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। इसलिए दुनिया में भी कहा जाता है मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। इसलिए बाबा कहते हैं, और भक्त तो यही कहते थे, भगवान आप जो चाहो हम उसी में राजी हैं। लेकिन भगवान तो सदा दया का सागर, जो भी व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, पर्वत को राई, राई को रुई कर देते हैं, सूली को कांटा, कांटों को जुई कर देते हैं। इसलिए बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनेशंति। जानो अपने आप को, पहचानो अपने बाप को, पहचानो अपने समय को, पहचानो परमात्मा पिता की प्राप्तियों को, तो इसी में ही हमारा अंततः कल्याण समाया हुआ है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।